गुड मॉर्निंग। आज हम शुरू करने जा रहे हैं। इसके पहले पिछले वीडियो में हमने डाले थे, विस्तार से पूरा बताए थे समांतर श्रेणी क्या है। अब प्रश्नावली 5.1 में कक्षा 10 यहाँ पे प्रत्येक मीटर की इसी का पहले का तीसरा सवाल है, जो दो डाले थे। तीसरा सवाल है इसमें, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में लागत जबकि आती है, जब 1 मीटर खोदता है उसकी लागत कितनी आती है? 150 रुपये आती है। उसके बाद जब जैसे ही दूसरा मीटर खुदाई करेगा तो उसमें लागत कितनी हो जाएगी? 50 रुपया बढ़ जाएगी। जब 50 बढ़ेगा तो 150 है तो 200 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इसी तरीके तीसरा जब खोदेगा तो फिर जैसे यहाँ से मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक खोदा, 1 मीटर जब खोदा प्रथम तो 150 लगा। जब दूसरा किलोमीटर खोदेगा तो यहाँ पे 200 हो जाएगा। तीसरा खोदेगा तो क्या हो जाएगा? 250 हो जाएगा। यहाँ पे क्या है? 50 रुपये बढ़ता चला जाएगा। क्या हो जाएगा? 50 बढ़ता चला जाएगा। अगला खोदे चौथा किलोमीटर जब खोदेगा तो यहाँ पे 50 और बढ़ जाएगा, मतलब अतिरिक्त भाड़ा उसको देना पड़ेगा, लागत देना पड़ेगा। ठीक है। अब यहाँ पे दिया है एक कुआं प्रथम मीटर का लागत है 150 रुपया, दूसरे मीटर की खुदाई की लागत है, यहाँ पे हल करेंगे। अब प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 है। कितना है? 150 है। दूसरे मीटर खुदाई की लागत हो जाएगी कितना? 150 प्लस 50 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगी? 200 रुपये आएगा। जब तीसरे मीटर खोदेगा, तीसरे मीटर खुदाई की लागत हो जाएगी कितना? 200 में प्लस 50 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा हमारा? 250 हो जाएगा। इसी क्रम में चौथे मीटर की लागत आ जाएगी, तो आप इसमें बढ़ाते चले जा सकते हैं। तीसरे मीटर, दूसरे मीटर, जय मीटर तक खोदेगा तय मीटर तक 50 रुपया बढ़ता चला जाएगा। तो यहाँ पे प्रथम एपी क्या हो जाएगी? प्रथम मीटर हमारा है 150, दूसरा खोदेगा 200, तीसरा खोदेगा तो 250, चौथा खोदेगा तो 300। इसी क्रम में @ ठीक है, बढ़ता चला जाएगा। तो यहाँ पे ये है हमारा एपी है कि नहीं है, इसको जांच करने के लिए हम क्या करेंगे? हमने एक सूत्र बताया सार्वंतर, जिसे बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। तो D बराबर होता है A2 माइनस A1 में अगर हम इसको अंतर ले लेते हैं, यहाँ पे अंतर समान आता है, यहाँ पे अंतर समान आता है, यहाँ पे अंतर समान आता है, तो हमारा क्या है? तब समझ आएंगे यहाँ पे क्या है? समांतर श्रेणी है। अगर अंतर समान नहीं आता तो समांतर श्रेणी नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 200 माइनस 150 घटा देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 50। इसी तरीके मान लीजिए D1 है, इसी तरीके D2 निकाल लेंगे तो 250 में क्या करेंगे? 200 को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा? 50। इसी तरीके D3 हो जाएगा, 300 में 250 को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? 50। अब देखिए सार्वंतर सबका क्या है? समान आया। यहाँ पे सार्वंतर क्या दिया है? 50 दिया है। सार्वंतर क्या दिया है? 50 दिया है। तो यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ, जब सार्वंतर 50 है, और यहाँ पर क्या है? यहाँ सार्वंतर क्या है? समान है। सार्वंतर जब समान है तो क्या हो जाएगी? सार्वंतर समान है, इसलिए एपी है। क्या है? यह एपी
है। एपी का मतलब हो गया समांतर श्रेणी में है, ठीक है, एपी है, ये हो गया सवाल, ठीक है। अब यहाँ से इसी तरीके चौथा सवाल है, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन 10,000 है की राशि में 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। हम चक्रवृद्धि ब्याज का अमाउंट बराबर हमने सूत्र लिखाए थे, जिसे मिश्र धन कहते हैं। मिश्र धन बराबर होता है, यहाँ पे होता है मूलधन जितना जमा होता है 1 + R बटे में 100t। जितने वर्ष के देंगे, पहले वर्ष के दिए तो यहाँ पर 1 लिखेंगे, दूसरे वर्ष दिए तो 2 वर्ष लिखेंगे, ठीक है। जय वर्ष बढ़ेगा उसी तरीके बढ़ेगा। इसी आधार पे, इसके आधार पे हम पूरे सवाल लगा सकते हैं। अब जैसे हमको प्रथम वर्ष का हमारा तो दिया है, प्रथम वर्ष का हल करेंगे। प्रथम वर्ष का की राशि है, प्रथम वर्ष की राशि है क्या है 10,000 है। अब दूसरे वर्ष की राशि क्या हो जाएगी, दूसरे वर्ष की राशि ये इस पे रखेंगे 10,000 1 + R 8% बटे में 100 1, ठीक है। अब दूसरे वर्ष की राशि क्या हो गई, 1 हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जब दूसरा वर्ष निकालेंगे तो यहाँ पे दूसरे वर्ष, प्रथम वर्ष का हमारा आ गया तो यहाँ पे 1 रखें 10,000 यहाँ काट सकते हो, एक काटना नहीं चाह रहे, क्रॉस मल्टीप्लाई 100 + 8 बटे में 100 10,000 108 बटे में 100, तो 2 जीरो कट गया तो मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे तो 10,000 कितना आ जाएगा 800। तो दूसरे वर्ष का दूसरे वर्ष की राशि क्या आ जाएगी 10,800 आ गई। अब इसी तरीके तीसरे वर्ष की निकालेंगे, तीसरे वर्ष की राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर तो कितना हो जाएगा 10,000 का जब तीसरे वर्ष होगा तो यहाँ पर 1 + 8 दर हमारा 8% दिया है बटे में 100/2। दूसरे वर्ष की राशि हो जाएगी 10,000 108 बटे में 100 108 बटे में 100। इसी को 2 बार गुणा करेंगे, 100 × 100 और 1 जोड़ देंगे 8 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 108 बटे में 100। तो 2 बार, यहाँ पावर 2 है तो इसका मतलब 2 बार गुणा, तो 0 0 0 0 कट गया, 0 0 0 0 कट गया। अब इसको गुणा कर देंगे तो 108 × 108 गुणा करेंगे तो 11,664 आएगा, 11,664 आएगा। नहीं समझ में आता तो यहाँ पे गुणा कर सकते हो, 108 का गुणा करेंगे तो 8 × 64, 8 कम 8 0 हो गया, 8 कम 8 0, 1 कम 1 4 6 8 8 16, 0 में 1 जोड़ेंगे 1 ही आएगा, 1 11,664 आ गया। अब इसी क्रम में तीसरे वर्ष के आ गई राशि इतना। अब हमारा एपी क्या हो जाएगा, एपी जब हमको प्रथम वर्ष का पता है 10,000 है, दूसरे वर्ष का है गया 10,800, तीसरे वर्ष को गया 11,664, इसी क्रम में हमारा बढ़ता चला जाएगा। अब हमको यहाँ पे क्या है, इससे क्या स्पष्ट हो रहा है, यहाँ पे क्या हमारा सारवंतर समान है, नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए 10,800 सीधा फिर बढ़ गया 864 हो गया है।
तो हमारा समान नहीं हो रहा है। जब ब्याज दर सार्वंतर समान नहीं है तो ये हमारा क्या है, समांतर श्रेणी नहीं है। यहाँ पे जांच कर सकते हो, जैसे आप जांच करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे D बराबर क्या होता है, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, तो A2 है 10,800 माइनस 10,000, क्या है माइनस 10,000, तो कितना आ गया 800 आएगा। इसी तरीके A3 माइनस A2 कर सकते हो। A3 कितना है 11,664 माइनस 10,800, घटाएंगे तो ये हमारा आ जाएगा कितना 64 आएगा, और 16 से हट गए 864 है। यहाँ पे हमारा समान नहीं आ रहा है सार्वंतर। जब हमारा सार्वंतर समान नहीं है तो ये AP नहीं है। मतलब क्या है, यहाँ से स्पष्ट है कि AP का सार्वंतर समान नहीं है। स्पष्ट है कि यहाँ सार्वंतर समान नहीं है, सार्वंतर समान नहीं है, अतः लिख सकते हैं, अतः समांतर श्रेणी नहीं है या AP नहीं है, हम इसे लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा चौथा सवाल 5.1 का।